देंगे। आसन पर जाइए, पहले आसन पर जाइए। आप लोग आसन पर जाके अपनी बात को कहिए। आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। अच्छा, आप जो आसन पर जाइए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। और अभी जो खड़ा होकर के जो अपना मत दिए हैं, तो उसमें हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114। पुनः मैं कहता हूं, हाँ के पक्ष में 126 और ना के पक्ष में 114। इसलिए हाँ के पक्ष में बहुमत है, हाँ के पक्ष में बहुमत है। श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, घोषणा मैं करता हूं। श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी को आसन पर लाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वो दोनों अध्यक्ष जी को आसन पर ले आए। हमको सुनिए, किधर से आवेंगे, किधर से आवेंगे, किधर से? आइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए, क्या खबर, आ जाइए, आ जाइए। आइए भी इसको पढ़े कि ये पढ़े लिखे लाए जो पढ़ लीजिए सर। पहले धन्यवाद देके और उन्हें को बोलने दीजिए। पहले धन्यवाद देके माननीय मुख्यमंत्री आपके बारे में सब लोग बोलेगा, अंत में आप बोलिए। लाइन धन्यवाद दे दीजिए, उसके बाद सभी माननीय सदस्यगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी, माननीय सदस्य महमूद आलम जी, माननीय सदस्य मुकेश साहनी जी, माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सदस्य अखरुल इमाम साहब, माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी, माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी, आप सभी ने पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए आप सबों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सभी संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को संबोधित करेंगे। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय,
मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। और मैं सभी माननीय सदस्य महोदय से यही आग्रह करूंगा कि सब लोग जो सदन की कार्यवाही के नियम हैं, सब लोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। सब लोगों को अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियमों के मुताबिक सदन के संचालन का अधिकार है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो निर्वाचन हुआ, नई विधानसभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्ष पद को आपने संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा, सदन की कार्यवाही भी बेहतरीन ढंग से संचालित होगी। मैं यही सब लोगों से आग्रह करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित हुए और आसन को ग्रहण किया। बिहार लोकतंत्र का पहला राज्य है और बिहार से लोकतंत्र ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव को छोड़ा भी है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी नियमावली रही है, जो हमारी परंपरा रही है सदन की, उसके अनुसार आपके अध्यक्षता में सदन बेहतर ढंग से चलेगा और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों की जो अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं, जो इस सदन में समय समय पर परिलक्षित होगा, आप उसको संरक्षण देंगे और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। सबकी बातों को सुनकर जो सदन की नियमावली है या जो परंपरा है, उसके अनुसार सदन को चलाने में आप सफल होंगे। और इस सदन के तमाम सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि सदन कैसे बेहतर ढंग से चले, जो जन भावनाएं हैं वो इस सदन के द्वारा कहीं न कहीं परिलक्षित हो, उसमें संपूर्ण रूप से इस आसन को हम सब सहयोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपको बधाई देता हुआ कि यह जो आगामी 5 वर्ष है, यह 5 वर्ष कहीं न कहीं एक बेहतर सदन की कार्यवाही के रूप में जाना जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूं और सहृदय मैं अपनी सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सहृदय आज की परंपरा में अच्छे ढंग से उन्होंने जो एक अध्यक्ष के रूप में आपको चुना गया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सभी पक्ष विपक्ष को देखते हुए अपने जो कार्य नियमावली है उस नियमावली के तहत अच्छे ढंग से पूरे बिहार का जो एक नज़रिया है इस विधानसभा के ऊपर हम सभी का दायित्व है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी नियमावली के साथ चलते हुए और बिहार के विकास में हम सभी लोग
साथ मिलकर चले, उस नियमावली के अनुरूप आप खड़ा उतरेंगे। निश्चित रूप से हम सभी लोग आपका सहृदय धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी आपको बधाई देता हूं, और आप पुराने सदस्य हैं, आप वाकिफ हैं कि अध्यक्ष की भूमिका गुरुतर होती है, और हम लोगों को सरकार की तरफ से पूरा भरोसा है कि आप अपने इस जिम्मेवारी के निर्वहन में पूर्ण सफल होंगे। सरकार की तरफ से सदन के सफल संचालन में हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि जब तक सदन में सार्थक विमर्श नहीं होते तब तक सदन से कोई अर्थपूर्ण नतीजा नहीं निकल पाता। और आप अनुभवी हैं, सदन चलाएंगे, और हम सभी विपक्ष के भी माननीय सदस्यों से भी सरकार की तरफ से अनुरोध करते हैं कि सरकार हमेशा हमारे नए अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी जनहित के मुद्दे हों, जिन पर सकारात्मक विमर्श करके उनका कोई तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सरकार हमेशा तैयार रहेगी। क्योंकि जब तक जनता के मुद्दों पर सार्थक विमर्श नहीं होगा, हम उनके समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाएंगे, तब तक इस सदन की पूर्ण प्रासंगिकता हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बधाई देते हुए सभी सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार की तरफ से चाहे माननीय सदस्य जो भी जनहित के मुद्दे उठाएंगे, हम उन पर सार्थक विमर्श कर उनके निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सबसे पहले आपको अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। सभी सदस्यों का और खास तौर पर अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि आप अध्यक्ष बने। लेकिन अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। सब लोगों ने एक बात स्पष्ट ये कहा कि आसन जो है बिना भेदभाव के सत्ता और विपक्ष को साथ लेकर के चलना होता है, निष्पक्ष होना होता है, और सबका संरक्षण आपको करना है। और बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सदन में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, जनहित के लिए हम सब लोग यहाँ चुन करके आए हैं। और हम सब का दायित्व है कि संविधान को मानते हुए, नियमावली को मानते हुए, हम सब लोगों को जनता के जो प्रश्न हैं उसका समाधान हम सब लोगों को मिलकर के करना है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और विपक्ष को माना जाता है लोकतंत्र में भी कि सत्ता का ही पक्ष होता है, तो हम लोग कोई अलग नहीं है। मतभेद होते रहते हैं और चलता रहे। बिहार आप जानते हैं महोदय, लोकतंत्र की जननी है। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम वैशाली से जीत के आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है। लेकिन आज और इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सत्य को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप बात खत्म हो जाती इसमें। शांति बनाए रखें। महोदय, हम लोग ये चाहेंगे कि आप आसन के जरिए संविधान की संरक्षण करें, लोकतंत्र को बचाएं,
सत्य का साथ दे। हम तो बस इतना ही चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। हम क्या, यहाँ बैठे हुए जितने सदस्य हैं, किसी को संविधान से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये आवाजें क्यों उठ रही हैं। तो हम लोग कोई गलत बात तो नहीं कर, हम तो यही कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो, हम तो यही कह रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा करो। और हम उस जिले से आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली है। लेकिन आज जो हम सब लोगों के सामने जो चुनौती है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। सत्य को कितना भी दबाया जाए, छुपाया जाए, लेकिन देर सवेर वो सामने निकल के आता ही है। लेकिन हम सब लोग मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन अब आप आसन पे विराजमान हैं, आप संरक्षक हैं। अब हम कृपया शांति बनाए रखें, सुने बात। अब आप आसन पे हैं, अब मेरा भी संरक्षक आप ही को करना पड़ेगा। अब हम जो कह रहे हैं, हमको तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम चुप भी कैसे रहे। झूठ और असत्य का साथ हम नहीं दे सकते महोदय। हमको साफ तौर पे चुनाव की प्रक्रिया हुई, अब हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, चाहे जैसे भी प्रक्रिया हुई हो, हम सब लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया हो, चाहे जैसे भी जनता ने अपना जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया। क्योंकि हम लोग मर्यादा में रहने वाले लोग, तो हम तो उस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों को इतना एहसास होना चाहिए कि नियम कायदा का कम से कम माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके संरक्षक आप हैं महोदय। हम सब लोग पूरे विपक्ष के तरफ से, अपने राघोपुर के तरफ से हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है संविधान, लोकतंत्र, हमारी जो विधानसभा की नियमावली है, जो देश का संविधान है, उसकी आप रक्षा करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी।